दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के इस महीने में लोग तरबूज को बड़े ही शौक और चाव के साथ खाते हैं। यह एक ऐसा फल है जो रमज़ान के महीने में घर घर में खाया जाता है। कुछ लोग इसे काटकर स्लाइस के तौर पर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। इसको खाने से न सिर्फ प्यास की शिद्दत खत्म होती है, बल्कि तरबूज इंसान को तरोताज़ा भी कर देता है। और यही नहीं, तरबूज एक ऐसा फल है जो इंसान को कई तरह की बीमारियों से भी महफूज करता है। लेकिन शर्त यह है कि तरबूज को सही तरीके से और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, वरना तरबूज के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको तरबूज खाने से होने वाले फायदे नुकसान के साथ साथ इसे खाने का सही तरीका भी बताने वाले हैं, और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि तरबूज को फ्रिज में रखकर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इससे इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि तरबूज के हवाले से हदीस पाक में क्या जिक्र आया है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तरबूज ना सिर्फ रमज़ान के महीने में और गर्मियों के मौसम में इंसान में ताजगी पैदा करता है, बल्कि ये इंसान के जिस्म को विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम और दीगर कई फायदे भी पहुंचाता है। अक्सर लोग तरबूज के फल को रमज़ान के महीने में बड़े ही शौक के साथ में खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि दिन भर के रोजे के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए और हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज के अंदर तकरीबन 90% पानी होता है, जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और तरबूज इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद ग़िज़ा भी मानी जाती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फायदे मौजूद होते हैं कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है। तरबूज न सिर्फ इंसानी जिस्म की गर्मी को दूर करता है, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है। इसके साथ साथ तरबूज जिगर, मसाना और गुर्दों की गर्मी को भी दूर करने में फायदेमंद होता है, जिससे इंसान के दिल को ताजगी महसूस होती है। तरबूज का पानी जब मैदे में जाता है तो उसका फायदा दिमाग तक पहुंचता है। और यही नहीं, तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों को भी दूर करता है और आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। और इसके साथ साथ ये पेट की बीमारियों को भी खात्मा करता है। तरबूज में पानी की ज्यादा मिकदार इंसानी जिस्म के वजन को भी कम करने में मदद करती है। इस तरह से दोस्तों, तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा और एक बेहतरीन नेमत है। और यह बात भी सही है कि रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त इसे खा लेने से प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है। मगर क्या आप जानते हो कि इसको खाने के जितने ज़्यादा फायदे हैं, उतने ही ज़्यादा नुकसान भी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तरबूज इंसानी सेहत के लिए कब नुकसानदायक बन जाता है और तरबूज को फ्रिज में रखकर खाने से इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप तरबूज को फ्रेश काटकर इफ्तारी में खाते हो तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे ठंडा करने के लिए तरबूज को काटकर फ्रिज में रख देते हो तो फिर ये आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। याद रखें, अगर आप लोग फ्रिज में रखा हुआ तरबूज इफ्तारी में खाते हो तो ये कटा हुआ तरबूज आपको 12.7 ग्राम तक लाइकोपेन दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप तरबूज को फ्रिज में रख कर खाते हो तो उस तरबूज में मौजूद लाइकोपेन की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यही नहीं, अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हो तो उसमें लाइकोपेन, स्टोरियम, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा भी कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, तरबूज को काटकर फ्रिज में रखने से इसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
कटे हुए तरबूज को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे फिर उसमें इन्फेक्शन भी आ सकता है। फिर उसको खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आप इफ्तारी में जब भी तरबूज खाएं तो आप ऐसे ही फ्रेश ही काट कर खाएं, फ्रिज में रखा हुआ तरबूज ना खाएं। अगर आप तरबूज को ठंडा करके ही खाना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए 15 से 20 मिनट तक आप इसे काट कर फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक आप तरबूज को फ्रिज में ना रखें और उसके बाद में आप उस तरबूज का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ये भी याद रखें कि लेट रात को भी कभी भूलकर तरबूज ना खाएं, क्योंकि लेट रात में इसे खाने से ये इंसानी जिस्म में सही से पच नहीं पाता है, क्योंकि रात के वक्त में इंसानी पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इस वजह से लेट रात को तरबूज खाने से इनडाइलेशन यानी कि अपच हो सकती है। तरबूज खाने का दूसरा बड़ा नुकसान होता है डायबिटीज। भले ही तरबूज एक कैलोरी फूड होने की वजह से इंसान के जिस्म से वजन कम करने के लिए इसको खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन याद रखें इसमें कुदरती शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज़ में भी तरबूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तरबूज खाने से इंसान की किडनी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से तरबूज के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिर बार बार पेशाब की हाजत होती है। इससे ओवर हाइड्रेशन के हालात बन जाते हैं। जिस्म में मौजूद ये पानी फिर किडनियों को भी कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा ज़्यादा तरबूज खाने से पैरों में सूजन और सोडियम की कमी भी हो सकती है। दिल के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तरबूज पोटेशियम के लिए एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेशियम से इंसान के दिल और जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि दिल की धड़कन कम हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तरबूज को नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तरबूज के हवाले से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इरशाद फरमाया है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में तरबूज का शुमार भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तरबूज एक ग़िज़ा भी है और एक मशरूब भी है और शरबत भी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जिस तरह से तरबूज को तनाउल फरमाया है, इस बारे में बहुत सी हदीसें पाक मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तरबूज एक खाना भी है और एक मशरूब भी है। इसे खुशबूदार तुलसी के साथ में इस्तेमाल करो तो ये मसाना यानी कि यूरिन ब्लैडर को धोकर साफ कर देता है, पेट की सफाई करता है और चेहरे को भी निखारता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को तर खजूरों के साथ में मिलाकर खाया करते थे, और साथ ही आप ये भी फरमाते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से दूर करते हैं। इसलिए अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल करते हो और इसका फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो आप हमारे प्यारे नबी की इस सुन्नत पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इब्ने असाकिर की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पकी हुई ताज़ा खजूरों के साथ में तरबूज खाया करते थे। अगर तरबूज को सही खाने का तरीका आप जानना ही चाहते हो तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि खाना खाने से पहले तरबूज का इस्तेमाल करना पेट को अच्छी तरह से धोकर साफ कर देता है और पेट की कई तरह की बीमारियों को भी दूर कर देता है। फतावा रज़विया में है कि खाना खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है, कई तरह की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। और यही नहीं, तरबूज कसरत के साथ में खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस भी बनता है। दोस्तों याद रखिए, अल्लाह ताला ने तरबूज में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इसको इस्तेमाल करने से इंसान कई तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है, जिनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं।
क्योंकि माहिरीन ने बताया है कि तरबूज में 92% पानी होता है, जो इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और गर्मियों के मौसम में तो ये तोड़ है गर्मी का। लेकिन याद रखें, ये सारे फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप तरबूज को सही तरीके से और नबवी तरीके से इस्तेमाल करोगे। अगर आप सही तरीके से इसे ना खाओगे तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक ग़िज़ा बन सकती है। यह तरबूज आपके जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।